हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। मैं एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ। अब मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ में आंसर की भी अपलोड करके दूंगा। आप जिस चीज़ की भी चाहेंगे मैं उसकी दूंगा। एलटी की दूंगा, एक्सरे की दूंगा, ओटी की दूंगा, लाइब्रेरियन की दूंगा। जितनी भी पोस्ट हुई थी राम मनोहर लोहिया में, सफदरगंज में निकली थी, जिस जिसका पेपर हुआ है अभी हाल ही में, सबकी अपलोड करूँगा। अगर आप उसमें बीएसएफ की आंसर की चाहते हैं बीएसएफ की भी दूंगा, एम्स में चाहते हैं एम्स की भी दूंगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपलोड करके दूंगा सब आंसर की। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ वीडियो को। पहले इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का आंसर की है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें नवंबर 2023 अभी हाल ही में का एग्ज़ाम हुआ था। आंसर की मैं वीडियो अपनी चालू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2 days। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। नॉर्मल है, इसमें कुछ समझाने की नहीं। 24 + 24 कितने होते हैं, 48 आवर होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उसमें सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हैं, आहाना एक इमारत में दूसरी मंजिल की ओर रहती पर आहाना है एक इमारत पर दूसरी मंजिल पर रहती है। उसकी मंजिल के ऊपर 2 मंजिलें हैं, 2 मंजिलें होगी, 3 मंजिलें होगी, एक मंजिल नीचे है। इमारत में कितनी मंजिलें, आप साफ साफ देख सकते हैं 4 हैं। इसका आंसर भी आपको बताता हूँ तो इसका आंसर भी 4 ही है। ठीक है, और मैं तीसरी बताता हूँ। तीसरा इसमें लॉन्ग है, आप खुद देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, चौथी की बात करूँ, चौथा भी इसमें भी मैथ वाला है, निकालना पड़ेगा। इसमें हमें आपको मैं बता देता हूँ तब भी। इसमें आपको इससे करना है। इसमें पूछा है रामपुर की जनसंख्या 13,654 है, 85 किलोमीटर दूर पड़ोसी गाँव की आबादी। आपको इससे तुलना करनी है, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं मैथ के सॉल्व करवाऊँगा तो। आप देख लीजिएगा, मैं नॉर्मल जीके के बता दे रहा हूँ और ट्रेड वाले बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसमें। पहला 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को हम यूनियन टेरेटरी कहते हैं। ठीक है, हमारे भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें आप नॉर्मल देख सकते हैं, महाराष्ट्र राज्य है हमारा, तमिलनाडु राज्य है, पंजाब राज्य है, न्यू दिल्ली। इसका आंसर न्यू दिल्ली होगा, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारी यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसमें न्यू दिल्ली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का फसल उत्सव है। सब है इसमें देखा जाए तो, ओणम भी है, पोंगल भी है, मकर संक्रांति है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीके भी आपके लिए हेल्पफुल वाली पढ़ाऊँ तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकता हूँ डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ। ठीक है, 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 2023 में किसने की थी, पहले आप ये बताइए। हमारे इंडिया ने की थी, प्यारे हमारे इंडिया ने की थी। तो अब कौन करेगा आप बताइए। अब करेगा ब्राज़ील। ठीक है, अब ब्राज़ील करेगा। आपने देखा होगा मोदी जी ने ब्राज़ील को अध्यक्षता दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे शरीर में कौन सा अंग कभी बढ़ना बंद नहीं करता है। इसका आंसर है साफ साफ नोज़ और कान। नाक और कान कभी बंद नहीं होते हैं बढ़ने। ठीक है, दांत हमारे टूट जाते हैं, उंगलियां भी एक लिमिट तक ही बढ़ती हैं। ठीक है, चेहरा भी। ठीक है, इसका आंसर होगा नाक और कान। आप देख सकते हैं, चंद्रयान 3 को वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसका आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई से किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड, इससे तो बिल्कुल नहीं किया गया था, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसका आंसर क्या होगा। सतीश श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा, आप देख सकते हैं इसी से किया गया होगा। आप लोगों ने लाइव भी देखा होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें आंसर यही दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में त्योहारों में दौरान किया जाता है। किस क्षेत्र में छऊ नृत्य किया जाता है। इसमें पूछा है झारखंड में किया जाता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सीधे सीधे ये पूछ रहा है छऊ नृत्य कहाँ का है। ठीक है, उड़ीसा में है, सभी विकल्प है। कहाँ कहाँ किया जाता है, अब मैं इसमें बात करूँगा। झारखंड में भी किया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है। ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, सभी विकल्प सही हैं। तीनों में किया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, अब मैं 13वें क्वेश्चन की बात करूँगा। निम्नलिखित में दिए गए विकल्प को वैसे संख्या चुनिए। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कराना पड़ेगा। ठीक है, लंबा खिंच जाएगा, आप देख लीजिएगा जो जो होंगे। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश के भी इसमें पैराग्राफ आते हैं, ये बहुत ईजी होते हैं। आप आराम से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। अगर आप डेली करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह थोड़ी सी भी अगर लेते हैं तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, घरेलू उपकरणों में विद्युत धारा के परिमाण का क्रम क्या है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन इसमें आया है, इसका आंसर होगा एम्पियर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एम्पियर होगा इसका आंसर। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। लंबी परितालिका सोलेनाइड से हमारा तात्पर्य यह है कि परिनालिका की का उसकी त्रिज्या से तुलना में अधिक है, लंबाई में अधिक है, चौड़ाई में अधिक है, कोण में है, परिधि में। इसका आंसर होगा लंबाई में अधिक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। परितालिका सोलेनाइड, सेम दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, परिनालिका सोलेनाइड में आमतौर पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक समान किया जाता है, असभ्र किया जाता है, लचीला किया जाता है, गोल किया जाता है। इसका आंसर होगा एक समान किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको देखा होगा एक समान किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। जब एक चुंबक को लटकाया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण में दिशा में संकेत करना ठहराता है। हिंदी में आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, वेन अ वार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन पहला पैक्ट है, फ्रीली है, ट्विसी है, ठीक है, फुल्ली है। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा फ्रीली। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आप देख सकते हैं जब दो देर इज अ रिप्लेसिव फोर्स वेन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। देख सकते हैं आपकी देर इज अ रिप्लेसिव फोर्स है। ठीक है, दो फोर्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। टू मैग्नेट्स हैं आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, दोनों क्लोज हैं। ठीक है, टुगेदर कन्वर्सली इज एंड बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ दी अदर। जब दो चुंबकों के उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव एक साथ पास पास लाए जाते हैं तो उनके प्रतिकर्षण बल होता है। इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तर ध्रुव और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के बीच होता है। अब मैं देखता हूँ इसमें ऑप्शन कौन से दे रखे हैं। इसमें दे रखा है फायदा, एडवर्टाइज, समभुज, ठीक है, अनाकर्षण बल, आकर्षण बल। इसका आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो इसमें जो उन्होंने आंसर दिया है आकर्षण बल दे रखा है। ठीक है आंसर। मैं बात करता हूँ 29 की। फैराडे ने प्रौद्योगिक परीक्षणों के एक नियम के रूप में व्यक्त किया जिसे फैराडे का कौन सा नियम कहते हैं? इसमें साफ साफ दे रखा है आंसर में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये आंसर नहीं दिया है कि आपने कौन सा लगाया है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट आंसर की ही जारी कर दी गई थी, ये सही है, जिससे कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वरना मैं आपको बताता कितने मार्क्स लोगों ने गेन करे हैं, क्या कटअप रह सकती है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ क्वांटिटेटिव, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स एक राशि है, किसकी है? अदिश राशि है। आपने अदिश और सदिश राशि, अब आप ध्यान रखना फिजिक्स में जो होता है अदिश और सदिश राशि हमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पढ़ के जरूर जानी होती है। इसमें होगा आंसर आपका सदिश राशि, अदिश राशि सॉरी। ठीक है, अदिश राशि इसमें आंसर है। टोटल 60 क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ प्रत्यावर्ती धारा को इसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। अमीटर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें 32वां क्वेश्चन। जब संधारित्र कैपेसिटर पूरी तरह आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा करंट गिर कर हो जाती है। कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, इसमें दिया आंसर है 33 में है, लोग अंडे उबालते समय पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, यह करने के लिए है, किस लिए है? इसमें पूछा है अंडे को मैश मसलने में, क्वथनांक को बराबर करने में, जर्दी को अलग करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, वो गलाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 34 में केमिस्ट्री से, आप देख लीजिएगा। ठीक है, असमानुपात अभिक्रिया है इसका आंसर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटालाइज इज यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल टू गैसोलीन। इसका आंसर होगा हमारा ZSM5 होगा इसका आंसर। पर एम्ब्लिफाइंग एजेंट इज अ कंपाउंड ऑफ और सब्सटेंस दैट एक्स एज आ। इसका आंसर होगा स्टेबलाइजर ऑफ एम्बोलाइजेशन होगा इसका आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं 37 का द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इट इज नोन एज। इसके लिए क्या कहते हैं? हम गेज कहते हैं, मेटलर्जरी कहते हैं, या हम कहते हैं मिनरल्स या स्टेबलिटीज कहते हैं। इसका आंसर होगा मेटलर्जरी का होगा इसका। ठीक है, 38 में द फ्लोरीन आटम हैज़ नो इन इट्स वैलेंस शेल एंड देयर फोर कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ओस्टेंट। इसका आंसर क्या होगा? पहला है डी ऑर्बिटिकल्स, बी ऑर्बिटिकल्स, ए ऑर्बिटिकल्स, बी ऑर्बिटल, डी कच्चक, बी कच्चक, ए कच्चक, बी कच्चक। इसका आंसर होगा डी कच्चक, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, आप लैंग्वेज देखिए कैसी कैसी इसमें पूछ रखी है। XeF4 के आंशिक जल अपघटन हाइड्रोलियम में निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? XeF2 होता है, XeFO2 होता है,
ठीक है। XeO2 होता है, XeOF6 होता है। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, XeOF2 होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 40वें क्वेश्चन की। हीलियम इज यूज टू अ बैलून्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज। किस लिए हम हीलियम यूज करते हैं बलून में? गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से भी अधिक प्रचुर होता है। मोर एविडेंट दैट हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन गैस में हल्की, लेदर देन हाइड्रोजन गैस से हल्का होता है, हवा से भारी होता है, असाधारण होता है। आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस से हल्का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारी भारी होती है, हाइड्रोजन गैस ये हल्की होती है हमारी, जो इसमें पूछा है, ठीक है। हाइड्रोजन। अब मैं बात करता हूँ इसमें EDT इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। EDT आप किस किस लिए यूज करते हैं? EDT की फॉर्म होती है इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड होती है। बेसिकली ये हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। अब इसमें पूछा है EDT निम्नलिखित में से किसके निर्धारण आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम पोटेशियम आयंस के लिए, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए कर सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए कर सकते हैं, पोटेशियम सोडियम के लिए कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सोडियम करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं इसमें सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के लिए करते हैं, ठीक है, यूज, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म द हाइड्रोकार्बन देन देयर सोडियम साल्ट एंड हीट इज विच सेटमिलाइन द रिएक्शन इज नोन एज। इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। पहला इसमें दे रखा है, पहला ही आंसर है इसका, ठीक है। दूसरा है हैलोजेनेशन रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा रिंग सब्स्टिट्यूशन है। पहला ही इसका आंसर होगा कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ इन CH3CH2OH द बॉन्ड ऑफ द अंडरगोज हिस्टोलॉजिकल चार्ज मोस्ट रेडली इज। इसका पहला आंसर देखा है मैं नेगेटिव HC, ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोजन OH दे रखा है, नेगेटिव CH दे रखा है, नेगेटिव HH दे रखा है। इसका आंसर होगा नेगेटिव OH होगा, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है इसमें द रिएक्शन ऑफ एनालाइन विथ बेंजोइल क्लोराइड गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछा है बेंजाइल क्लोराइड को जब हम एनालिन क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा? उसमें आप देख सकते हैं इसमें एसिटोफोनिन होगा, बेंजली फिनाइलाइन होगा एंड फिनाइल बेंजेडीन होगा, यही इसका आंसर होगा। एलिमिनेट हाइड्रोजन होगा, इसका आंसर होगा, मैं आंसर की बात करता हूँ, इसमें आंसर दे रखा है एन फिनाइल बेंजेडीन होगा इसमें आंसर, ठीक है। बात करता हूँ 45वें क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग फिब्रियस प्रोटीन इज जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें क्या पूछा है आप देख सकते हैं इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन आमतौर पर पानी में अघुलनशील होता है, इसमें पूछा है, ठीक है। इसमें इंसुलिन के बारे में पूछा है। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज के लिए जो पैनक्रियाज में होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा सेल प्रोड्यूस करती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल से संबंधित है, ठीक है। कैरेटिन हेयर में पाया जाता है हमारे, ठीक है। कैरेटिन ही इसका आंसर होगा इसमें पूछा। अब आप क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार प्रोटीन। कैरेटिन हमारे यहाँ प्रोटीन होता है जो कि आमतौर पर पानी में अघुलनशील हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन का क्वेश्चन आता है, वैसे इन फैट सोल्यूबल विटामिन का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन का टाइप नहीं है? इसमें पूछा है सिल्क नहीं है, हेयर नहीं है, हेयर है मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, ठीक है। DNA नहीं है, मसल्स नहीं है, सिल्क भी है, हेयर भी है, मसल्स भी है। इसमें DNA आंसर नहीं होगा, ठीक है। DNA मतलब अब आप ध्यान से इसमें कीजिएगा, इसमें पूछा है नहीं है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, नहीं है। यही क्वेश्चन हम ज़्यादातर गलत करते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा नहीं है, रेशम है, इसमें वाल भी है, मांसपेशियाँ भी हैं, DNA नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा इसमें विच ऑफ दी फॉलोइंग, फिर आप सोचो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें साफ साफ इसमें इसकी फुल फॉर्म ही मालूम पड़ता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। विच ऑफ दी फॉलोइंग आर वेलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, ट्राइप्लोबलास्टिक एंड सूडो कोलोमेट एनिमल्स के निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय रूप से सममित त्रिकोरी, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी इसमें दी हुई है, ठीक है। फ्लैट बॉर्म्स दे रखा है, राउंड बॉर्म्स दे रखा है, रिंग बॉर्म्स दे रखा है, क्रैमजर दे रखा है, माइक्रो जरूर पढ़िएगा, ठीक है, ज़रूर आती है इसमें, ठीक है। राउंड बॉर्म्स होगा, गोल कृमि होगा इसमें, ठीक है। आंसर आप देख लीजिएगा जो इसमें दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग मीसोसिस, ठीक है। इसका आंसर होगा हैप्लॉइड। इसमें हिंदी बहुत तगड़ी दे रखी है, ठीक है। 49वें की मैं बात करता हूँ इन फीमेल फ्लावरिंग प्लांट्स द एंजियोस्पर्म एम्ब्रॉय सेक एट मैच्योरिटी इज। इसमें 7 सेल्ड होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें व्हाट इज ऑटोजेमी, इसमें पूछ रखा है ऑटोजेमी किससे कहते हैं, क्या है ये, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे MLT में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है, ऑटोप्सी क्या है, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पराग कणों का परागकोश में उसी पौधे के दूसरे फल के वर्तिकल स्टेमिना तक पहुँचाना, ट्रांसफर, ठीक है। सेकंड दे रखा है पराग कणों को परागकोश से
पौधे के वर्तिकरण तक पहुंचाना। तीसरा दे रखा है परागकणों को परागकोश से उसी फूल के वर्तिकरण तक पहुंचाना। इसी का इसका आंसर होना चाहिए। व्हाट इज ऑटोजेमी? ऑटोगेमी कहते हैं परागकणों को परागकोश से इसी फूल के वर्तिकरण तक पहुंचाना। ठीक है। चौथा दे रखा है परागकणों को परागकोश से परागकोश तक ही पहुंचाना। आंसर की मैं बात करूंगा, इसमें आंसर आप देख लीजिए, परागकणों को परागकोश को उसी के फूल के वर्तिकरण तक पहुंचाना। कितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन में हम रह जाते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हमारे मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है। 51 की मैं बात करूँगा, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से गर्भाशय तक फैली होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच फैलोपियन ट्यूब की पूछी है, ये नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चन। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? एंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। अब आपके लिए कन्फ्यूजन के लिए आप देखिए 20, 22, 10 से 12, 2 to 3, 0 to 1। इन्हें 1 से ही शुरू करा, 2 पे, 2 से फिर ऊपर लेते गए ऐसे करके। ठीक है। मतलब डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ लेके गए। ये कन्फ्यूज जिससे नहीं हो, इसका तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, 10 से 12 होती है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसमें। ठीक है। 52वां है द ग्राफिन फॉल्कन नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी ऑक्वाइड ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड। जिस प्रक्रिया में ग्राफीन फॉल्फिन अब फटकर एक अंडक बीजाणु का अंडाशय में मुक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है। इसमें दे रखा है ओवुलेशन कहते हैं, ओजेनेसिस नहीं कहते हैं हम इसमें, एंट्रीम नहीं कहते हैं, जो ना पारदर्शी अंडावरण भी नहीं कहते हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको ओजेनेसिस पढ़ना है, क्या होता है, एंट्रम क्या होता है, जो ना पेल्चिडिया क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, आपको इन सबको पढ़ना है, तभी आप क्रैक कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन जो रखे हैं इन्हें ऐसे ही नहीं दिए हैं, किसी सोच समझ कर ही दिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग विशेष रूप से प्रजनन अंगों को प्रभावित नहीं करता है? इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिट, एसटीटी पूछा है, डू नॉट स्पेशली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। ठीक है। जेंटल वर्ड्स पूछा है, सिप्लिस पूछा है। इसमें सिप्लिस की मैं बात करूंगा, सिप्लिस होता है ट्रिप्नोमा पालिडियम से होता है। ठीक है। आरपीआर इसका टेस्ट होता है, आरपीआर के साथ साथ इसमें आरपीआर टेस्ट होता है इसमें हमारे पास रेप्टोप्लाज्मा रीजन। ठीक है। ऐसे ही इसका सिप्लिस वाला टेस्ट होता है, इसमें टीपीएचए टेस्ट होता है, ट्रिप्नोमा पॉलिडम हीमोएग्लूटिनेशन टेस्ट होता है इसका। ठीक है। आप बीडीआरएल तो इसका सुना ही होगा आपने, बिनल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है इसका। सिप्लिस का मैंने आपको जानकारी दे दी है। ऐसे ही गोनोरिया होता है इसमें। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विशेष रूप से प्रजनन अंगों को प्रभावित नहीं करता है? हेपेटाइटिस बी नहीं करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। 54वें की बात करता हूँ, व्हाट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन द मेल? इसमें पूछा है पुरुषों को गर्भनिरोधन की साल चिकित्सा विधि क्या है? हिस्टोक्रोटमी है, वास्कोटोमी है, और विक्टोमी है, सभी विकल्प है। इसमें आंसर होगा वास्कोटोमी होगा। ठीक है। आप देख लीजिएगा जो भी इसमें दिया हुआ है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द न्यूमोनियन इन विच अ सिंगल लोकस अफेक्ट 2 और मोर डिस्टेंट फिनोटाइपिक ट्रेट्स? इसमें दे रखा है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है पॉलीजेनी दे रखा है, दूसरा मोजाइसियम दे रखा है, बहुविकल्पता दे रखा है, बहुप्रभाविता दे रखा है। आप पढ़ लीजिएगा जो भी इसमें दे रखा है। आंसर की मैं बात करता हूँ, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा बहुप्रभाविता होगा। ठीक है। प्लाइयोट्रॉफी होगा इसमें आंसर। ठीक है। 56 की मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्रीविएशन ऑफ डीएनए? इसमें पूछा है एब्रीविएशन ऑफ डीएनए, इसका बहुत इजी आंसर होगा। मैं बात करता हूँ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म दे दी इसमें डेटोक्सिक एसिड। ठीक है। डबल न्यूक्लिक एसिड दे रखा है, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, जहाँ तक पहला ही होगा। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ इसमें आंसर क्या होगा। हाँ, इसका देखो ये दिया है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ही इसमें दिया है। ठीक है। मैंने देखा नहीं था, इसमें सेम ही वही दिया है। 57 की मैं बात करता हूँ, इज़ द मेंटेनेंस ऑफ HIV एंड हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हिंदी में पढ़े तो मैं, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की छत्तों का रखरखाव है। शहद की उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की छत्ते का रखरखाव क्या है? हॉर्टिकल्चर है, एपीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर किसी भी हालत में ये होगा, टिश्यू से संबंधित है। ठीक है। हिस्टो से एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, एपीकल्चर नहीं होगा, मधुपालन से नहीं होगा। शहद के उत्पादन पूछा, उदाहरण किसी भी होगा, इसमें एग्रीकल्चर नहीं होगा। एग्रीकल्चर हमारी फसल से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर भी नहीं होगा, उद्योग से संबंधित है। इसमें साफ साफ दे रखा है मधुमक्खियों के रखरखाव से शहद, और इसमें दे रखा है मधुपालन। ठीक है। आप बड़े आराम से इसमें नंबर गेन कर सकते थे, मधुपालन इसका आंसर होगा। ठीक है। 58 की बात करता हूँ, स्मोक फ्रॉम तम्बाकू कंटेन्स एन एडिक्टिव सब्सटेंस दैट कीप्स स्मोकिंग गोइंग। तम्बाकू के धुएं में होता है जो कि एक नशीले पदार्थ जिसमें धूम्रपान करने वालों को लत लग जाती है। इसमें क्या होता है तम्बाकू के धुएं में? इसमें होता है टैनिक एसिड होता है, निकोटीन होता है, निकोटीन होगा जहाँ तक आंसर इसका, क्यूरमीन होगा, कैटेविन होगा। आप बचपन से सुनते आए हैं निकोटीन का नाम, इसमें निकोटीन होता है, आपके काम में आया होगा। ठीक है।
मैं बात करता हूँ 59वें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउस रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यू डिसीज फ्री प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं वेंटिलेशन है, ठीक है, दीर्घ प्रवर्धन है, मैक्रोप्रिपेजेशन है, मैक्रोप्रिपेजेशन सूक्ष्म प्रवर्धन है, टिश्यू कल्चर है, ये तो होगा ही नहीं, माइक्रोप्रिपेजेशन है, इसमें साफ साफ बताया गया है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा। 60वें की बात करता हूँ, 60वां है और शायद लास्ट में है ये। ठीक है, 24 पेज की PDF थी ये। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री का सवाल अब देखने को मिला है। जो हमारी मेडिकल की केमिस्ट्री है, लैक्टिक एसिड निम्न में से निम्न प्रक्रिया द्वारा बना होता है। फर्मेंटेशन के किण्वन के द्वारा बना होता है, डिहाइड्रेशन के द्वारा, निर्जलीकरण सिट्रिक एसिड के द्वारा, है नन ऑफ दिस, पहला ही आंसर है इसका, फर्मेंटेशन के द्वारा बना होता है। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए अगर कोई भी अदर चाहिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर आपको लैब की चाहिए, ठीक है, अगर आपको लैब के रिगार्डिंग चाहिए, DMLT की, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की चाहिए, या आपको एक्सरे की चाहिए, ठीक है, या आपको अदर किसी सफदरगंज हॉस्पिटल में जो भी एग्ज़ाम हुआ हो 2023 का, उसकी आंसर की चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिए। मैं न्यू न्यू अपडेट देता रहूँगा, न्यू न्यू वैकेंसी की अपडेट देता हूँ एम्स के रिगार्डिंग। कोई सा भी आपका कोर्स हो, जैसे कि अगर आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है, एक्सरे है, ठीक है, अगर आपने DMLT का रखा है, BMLT का रखा है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, नहीं भी है, वुमेंस डिपार्टमेंट में देता हूँ, एम्स में देता हूँ, NHM कोई सा भी हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो, उत्तर प्रदेश का हो, MP का हो, ठीक है, MP व्यापम हो, राजस्थान हो, ठीक है, RPMC की कोई भी न्यूज़ हो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। नहीं दी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस निकल दी हो या आपकी आउटसोर्स निकली हो, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।